स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशिफल की। साप्ताहिक राशिफल कर्क राशि और कर्क लगन के लिए 3 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक। कर्क जो राशि है बहुत सेंसिटिव है, इमोशनल है, हम हमेशा बताते हैं, इसलिए कि आप ध्यान रखें कि थोड़े से प्रैक्टिकल बने, जिससे आपकी लाइफ बेहतर हो। और ये वीक आपके लिए खास है क्योंकि यहाँ पर आपका सबसे जो सॉफ्ट कॉर्नर है, आपका लव, उसमें सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। यानी प्रेमी रिश्ते सुधरेंगे और आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी। कैसे, ये हम देखते हैं। देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा खास हो जाता है और चंद्रमा इस पूरे ही वीक में मीन में रहेंगे, मेष में, वृषभ में और उसके बाद मिथुन में रहने वाले हैं। तो देखिए, जब भी चंद्रमा चौथे, आठवें, 12वें घर में होते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते। यानी 4th हाउस में होंगे, 8th हाउस में और 12th हाउस में चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं। तो यहाँ पूरा वीक आपके लिए अच्छे परिणाम दे रहा है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति वीक के एंड में लगभग 8 और 9 तारीख को चंद्रमा जो है मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। लगभग 9 तारीख को मेजरली आपको अपने लाइफ के हर फ्रंट पर ध्यान रखना है। इम्यून सिस्टम का ध्यान रखना है, लव लाइफ का ध्यान रखना है, करियर का ध्यान रखना है और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेने। जुड़े रहे हमारे साथ क्योंकि हम रेमेडीज भी बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिए जब भी हम देखते हैं तो यहाँ पर जो पहला घर है आपका, फर्स्ट हाउस, जिसे हम लगन कहते हैं, यहाँ से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ देखी जाती है। गुरु यहाँ उच्च के होकर विराजमान है और गुरु का लगन में होना और उच्च का होना, ये मान के चलिए कि बहुत सारी परेशानियों को, अनिष्टों को, हेल्थ इश्यूज को गुरु दूर कर देंगे अकेले ही। क्योंकि जो गुरु की दृष्टि है आपके पंचम पर है, सप्तम पर है और नवम पर है, तो यहाँ पर आपकी सोच अच्छी होगी, आपका धर्म त्रिकोण एक्टिव है, यहाँ पर रिश्तों में सुधार होगा और आपकी जो ओवर थिंकिंग चल रही थी, ओवर इमोशनल चल रहे थे, उसमें भी सुधार आएगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्पेशली मेंटल हेल्थ की दृष्टि से ये समय यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। इसके अलावा देखिए, जैसा मैंने बताया कि अगर हम देखें यहाँ पर सूर्य जरूर नीच के चल रहे हैं, तो थोड़ा सा जिन लोगों को लिवर से रिलेटेड कोई इशू है, बोन्स यानी विटामिन डी की कमी यहाँ पर हो सकती है, मिनरल्स की कमी हो सकती है, तो अपने खाने पीने का ध्यान रखें, लिवर का ध्यान रखें और अपनी हड्डियों का ध्यान रखें। यानी योगा, वॉक और कुछ ना कुछ वर्कआउट वगैरह आप करते रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा ये पूरा ही वीक आपके लिए अच्छे फल देने वाला है। देखिए, थोड़ा सा अपनी आईज का भी आपको ध्यान रखना है, यानी आंखों में कोई ना कोई एलर्जी आपको यहाँ पर परेशान कर सकती है। देखिए, ये जो हम बताते हैं गोचर के आधार पर बताते हैं, आपकी खुद की कुंडली में ग्रह कैसे हैं, बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करेगा। तो आप चाहें तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके हमसे कुंडली अपना डिस्कस कर सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो हमने शुरू में ही बताया है, उच्च के गुरु की पंचम दृष्टि आपकी लव लाइफ पर है, मंगल भी यहाँ पर स्वग्रही है, तो ऐसे में लव लाइफ बेहतर होगी। और आपका रिश्ता, अगर आपकी लव लाइफ जो है लंबे समय से चल रही है, तो वो एक जो हम कहते हैं अच्छे पड़ाव पर पहुंच सकती है, एक डिसीजन ले सकते हैं, विवाह के लिए गठबंधन में जा सकते हैं, ये स्थिति है। तो वैवाहिक जीवन में तो बदलाव होंगे ही, लेकिन उससे पहले लव लाइफ में यहाँ पर अच्छे परिणाम, शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, मंगल अग्नि तत्व है, हालांकि आपके जो राशि स्वामी है चंद्रमा, उनके परम मित्र हैं, पर यहाँ पर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, वरना आपको बाद में आने वाले समय में रिग्रेट हो सकता है। तो अपना समय लें, टेक योर टाइम और फिर डिसीजन लें। वीक के आखिरी दिन बिल्कुल भी निर्णय ना लें, क्योंकि वहां चंद्रमा आपके कमजोर चल रहे हैं। वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा है, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि आपके 7th हाउस पर है और यहाँ पर गुरु जो देख रहे हैं आपके, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा है, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ के लिए अच्छा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो उच्च के गुरु आपके रिश्तों के लिए खास अच्छे बने हुए हैं, भाग्य का भी साथ देंगे। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन अच्छा है। जिन लोगों का विवाह नहीं है, उनके विवाह के पूरे चांसेस बनेंगे, अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं। लेकिन आपको इस वीक में सोच के निर्णय लेना है और वीक के आखिरी दिन आपको कोई भी डिसीजन पर्सनली या प्रोफेशनली नहीं लेना है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो बहुत अच्छी स्थिति है। रियल एस्टेट से जुड़े हुए काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, मेटल से रिलेटेड जुड़े हुए काम है, सोने चांदी, स्टील, लोहे, इन सब के काम है, प्रोडक्शन में है, तो स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी मंगल जो है पंचम में त्रिकोण में विराजमान है और स्वग्रही हैं। तो यहाँ पर राजयोग, विष्णु लक्ष्मी राजयोग तो बना ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी से धन लाभ के बड़े योग आपको मिल रहे हैं। लेकिन देखिए, एक चीज इस वीक में आपको ध्यान रखनी है, सरकारी किसी भी कार्य से आप जुड़े हुए हैं, चाहे आप जॉब में हैं
या बिजनेस में है या सरकार से आपकी कोई लाइसेंसिंग रहती है, तो यहाँ पर आपको संभलने की जरूरत है। तो ओवरऑल देखें तो सरकारी क्षेत्रों के लोगों को ध्यान रखना है, अन्यथा पूरा ही ये जो समय है यहाँ पर स्थितियां बेहतर है। देखिए सूर्य आपके नीच के होकर आपके कार्य क्षेत्र को भी देखेंगे तो बेस्ट अपने जो आपके बॉसेस हैं, सीनियर्स हैं, उनसे थोड़ी तू मैं बहस हो सकती है या हिडन पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। तो वीक के एंड के 2 दिन 8 और 9 को थोड़ा सा चौकन्ना रहे, किसी आप स्कैंडल में ना फंसे और कोई गलत साइन ना करें। स्टूडेंट्स की स्थिति अच्छी है, स्पेशली वो लोग जो मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, बैंकिंग में, कॉमर्स, सीए, सीएस करना चाहते हैं, उनके लिए वीक पूरा ही बहुत अच्छा रहने वाला है। भाग्य की बात करें तो भाग्येश आपके जो है गुरु है और गुरु की नवम दृष्टि अपने ही घर को देख रही है। तो देखिए यह स्थिति आपकी बहुत बेहतर है, क्योंकि आपके भाग्येश भी गुरु हैं और आपके धर्म भाव के जो लॉर्ड हैं वो भी गुरु हैं, और गुरु लगन में बैठे हैं और पूरा ही धर्म त्रिकोण आपका पहला घर, पांचवा घर, नवा घर पूरा ही एक्टिव है। तो बहुत धार्मिक रहेंगे, धार्मिक मंदिरों में जाएंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, और इतनी पूजा पाठ हमसे कई कर्क राशि वाले कहते भी हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, हम सारे मंदिरों के ही दर्शन कर रहे हैं, जो बहुत बहुत पहले समय सोचा था वो सब हम कर रहे हैं, क्योंकि गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत प्रबल है और भाग्येश भी गुरु है। तो ये वो समय है कर्क राशि का कि आप सोचे और आपको ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। बस यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और सोच समझ कर निर्णय लेने हैं, तो पूरा भाग्य साथ देगा। ये वो समय है जो बहुत जल्दी फिर पुनः नहीं आएगा। तो ये ही वीक भी खास है और ये समय लगभग जो महीने 1.5 महीने का आपका है ये बहुत खास रहने वाला है। तो यहाँ पर आप अपनी चीजों का ध्यान दें, लेकिन देखिए जो धन भाव के लॉर्ड हैं सूर्य वो जरूर नीच के हो गए, तो हमने आपको बताया है कि जल्दबाजी नहीं करनी है और अपने सीनियर और मेंटोर से आपको अपने रिश्ते सुधार के रखने हैं। जल्दबाजी में पैसे का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कहीं भी रोटेशन अच्छा रहेगा और सुख सुविधाएं यहाँ पर बढ़ेंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना है, जितना हो शिव परिवार की आराधनाएं करें, डेली मंदिर जाएं और गणेश जी, शिव जी, पार्वती माँ और साथ ही साथ कार्तिकेय और नंदी की सेवा करें, वहां पर जल से अभिषेक करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। ओम नमः शिवाय आप चैंट करते रहें और सोमवार के दिन आप अवश्य ही मंदिर में जाके कपूर का या दूध का दान अवश्य करें, इससे भी आपको लाभ होगा। आपके जो भाग्येश हैं उनके निमित्त आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः का जाप करते रहें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय लिखें। थैंक यू।